मैटर करता है। दूसरी बात क्या है कि अगर हम लोग उसको टाइम टू टाइम उसमें कटिंग नहीं देंगे, उसमें खुदाई भी जरूरी है। अच्छा, ठीक है, आप चलो होगा ना। हाँ हाँ खूब बढ़िया होगा सर, कोई ऐसा प्लांट नहीं है जो नहीं। सर को काट आपको एक दे काट के खाएंगे, पालक की तरह होगा और ये काटेंगे तो हेलो फ्रेंड, तो कैसे आप लोग? स्वागत है एक और न्यू ब्लॉग वीडियो में। तो अभी हम लोग हैं पटना गांधी मैदान में, यहाँ लग चुका है बिहार सरस मेला 2025 और अभी हम लोग यहाँ के कृषि विभाग में। चलिए आपको दिखाते हैं, तो बताते हैं कौन कौन से पौधे मिल रहे हैं। आइए आप मेरे साथ। इसका प्राइस बताइए, क्या प्राइस होने वाला है। आइए दीदी से बात करते हैं और जानते हैं इनके पास कौन कौन से पौधा है इनके पास। जी, आपके पास कौन कौन सा पौधा है, तो बताइए पौधे के बारे में। सर मेरे पास में तो बहुत तरीके का सीजनल फ्लावर्स भी है, ऑर्नामेंटल प्लांट भी है, वेजिटेबल्स प्लांट भी है और किचन गार्डन का भी प्लांट है। अच्छा, उसके बाद में मेडिसिनल औषधीय प्लांट पे भी काम कर रहे हैं और सीजनल विंटर फ्लावर है, वो भी प्लांट है हमारे पास ठीक में। है। अच्छा दीदी, बहुत लोगों को क्वेश्चन होता है कि वैसे फ्लावर तो खरीद कर ले जाते हैं, अच्छा मतलब फ्रेश, लेकिन जब वो रोपते हैं तो उनको फूल नहीं आता है। जैसे सबसे ज्यादा मैटर करता है कि वो प्लांट लेकर गए हैं तो वो किस तरीके से लगा कर लेकर गए हैं। ठीक है। ठीक है, जैसे उनका फूल नहीं खिलने का 2-3 रीजन होता है। सबसे पहली बात कि वो अगर प्लांट लगा रहे हैं तो वो आउटडोर का प्लांट लेकर गए हैं या इंडोर का लेकर गए हैं, तो इस चीज पे मैटर करता है। दूसरी बात क्या है कि अगर हम लोग उसको टाइम टू टाइम उसमें कटिंग नहीं देंगे, उसमें पानी अच्छे से नहीं डालेंगे, कंपोस्ट का मात्रा यूज नहीं करेंगे तो फ्लावरिंग वो बंद कर देता है। जो भी उसका टहनी जो होता है, सूखे हुए ब्रांच को अगर हम लोग कटिंग नहीं करेंगे तो वो नया ब्रांच लेगा ही नहीं और फूल उसमें सही आते ही नहीं है। अच्छा, और कभी कभी ऐसा होता है कि फूल तो आता है लेकिन छोटे आते हैं, बड़े नहीं खिलते हैं। जैसे देखिए, अक्सर लोगों का ये सवाल है कि हम लोग बड़ा फूल लेकर गए थे और फूल का साइज बड़ा था। हाँ। ठीक है, और जैसे ही हम घर लेकर गए, सेकंड मेरा फूल खिला तो वो छोटे- साइज छोटा हो गया। देखिए, जैसे अक्सर क्या लोग करते हैं कि फूल लेकर गए, एक फूल को वो देखे, ठीक है, और उसमें अगला ये जो फूल सूख गया, फूल जब मुरझित अवस्था में आता है, उसका समाप्त हो गया खिलना, तो वो उस फूल को बहुत दिन तक मुरझाया हुआ फूल को पेड़ में ही ज्वाइंट करना छोड़ देते। तो उस समय हमें क्या करना है ना कि हमें फूल को काट के हटा देना है। अच्छा। ठीक है, उसके बाद में जो कलियां हमारे आसपास जो बनेंगी वो बहुत हेल्दी बनेंगी और उसके फूल जो आएंगे बहुत अच्छे अच्छा, आएंगे, खिल कर आएंगे। खिल के आएंगे फूल। अच्छा, और ये पेड़ पौधे में कौन सी मिट्टी यूज करना सही होता है? जैसे रेगुलर मिट्टी आप यूज कीजिए, बहुत अच्छा मिट्टी होता है, पौधों के लिए बहुत अच्छा है। और अगर मान लीजिए कि हम लोग डिजर्ट प्लांट लगा रहे हैं तो उसमें हम लोग सैंड की मात्रा ज़्यादा यूज करेंगे। अगर मान लीजिए कि हम लोग इंडोर प्लांट्स लगा रहे हैं तो उसमें हमारा मिट्टी की मात्रा बहुत कम होगी, उसमें कोकोपीट का मात्रा अधिक रखेंगे, क्योंकि वो मॉइस्चराइजिंग को बना के रखता है। अच्छा, और इसमें कभी क्या होता है कि हम पौधे इसमें टहनी नहीं बढ़ते हैं। इसमें क्या? जैसे कि पानी, पौधे को टाइम टू टाइम खुदाई भी जरूरी है। अच्छा। ठीक है, आप ले जाते हैं, लगा के छोड़ देते हैं, उसकी टाइम टू टाइम खुदाई नहीं करते हैं, उसमें कंपोस्ट नहीं डालते हैं, सही न्यूट्रिएंट उसको नहीं मिलेगा तो वो पौधा ग्रोथ करेगा ही नहीं। अच्छा, और इसमें खाद का भी मतलब यूज होता है, इसमें कौन कौन सा खाद डालना चाहिए? जैसे देखिए, किसी भी प्लांट की बात की जाए तो हम लोग 4 मंथ को बांट लेते हैं। ठीक है, ठीक है। अगर जैसे अभी हम लोग ठंड के दिन में हैं तो ठंड में हमारे जितने भी फ्लावर्स हैं तो उसमें हमें सरसों की खली चाहिए। जैसे हमें ठंडा लग रहा है तो हम लोग तो स्वेटर पहन रहे हैं, जैकेट पहन रहे हैं, पौधे भी सजीव हैं, उनको भी ठंडा लग रहा है, ठंड लगता है, लेकिन उसको हम कवर कैसे करेंगे? जैसे जानकारी के अभाव में हमारा पत्ता पीला शुरू होता है, पीला पड़ना शुरू होता है, साइड साइड से पत्ते जलना शुरू हो जाता है, डाली इसका झुका झुका होना शुरू हो जाता है, पत्ते झुकना शुरू हो जाता है और टूट के गिर जाते हैं और उसका ग्रोथ कम हो जाता है। तो ये ठंड का असर होता है कि इस तरीके से हमारा पौधा हो जाता है। तो उस कंडीशन में हम लोग उस टाइम हमारे पास प्लांट है तो उसमें हम सरसों की खली डालेंगे, विंटर सीजन में डालेंगे, विंटर सीजन में डालेंगे। उससे माइक्रो न्यूट्रिएंट जो मिलेगा ना, हमारे पौधे को हेल्दी रखेगा, ठंड से बचाएगा और ठंडे का असर उस पौधे पे नहीं आएगा। अच्छा, एक बात और जानना चाहिए था, जैसे कि आपके पास एक गेंदे का फूल है जी, इसको कैसे मेंटेन रखेंगे कि इसका फूल भी सही है, और इसको टाइमिंग पर क्या करना होता है, काटना कटिंग करना होता है ना? जैसे मान लीजिए कि ये मेरे पास गेंदे का फूल है, ठीक है, आप हमारे यहाँ से लेकर गए, ठीक है, और ये जब फूल अगर खिल के मुरझा जाए तो इसको हमें कैंची से, जैसे मान लीजिए कि हमें इस तरीके से कैंची है तो इसको कैंची से अच्छे से कट के हटा देना चाहिए। हमें इस तरीके से पौधे को नोचना नहीं है। ऐसे हम ऐसे करेंगे तो ये डाल टूट जाएगा। ठीक है,
तो हमको अच्छे से कैंची से कट करके हटा देंगे। और यहाँ से जो नए नए ब्रांचेस निकलेंगे, ये जो कलियां होंगी वो हेल्दी होगी। और जो भी नीचे की ओर ये सूखा हुआ डाली जो होता है, सूखे हुए पत्तियां होते हैं, इसे टाइम टू टाइम हटानी चाहिए। इसे टाइम कट नहीं करना हाँ पड़ता है। हाँ, टाइम टू टाइम इसे हटाना चाहिए, नहीं तो स्टेमिना इसका ग्रोथिंग पावर डाउन कर देता कम कर जाता है। कम कर देता है। अच्छा, आपके पास और वो सुने स्ट्रॉबेरी का भी पेड़ है? हाँ, वो स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी यहाँ फट जाता है हम लोग रोपेंगे तो? हाँ, उसके लिए क्या केयर करना पड़ेगा? जैसे स्ट्रॉबेरी का जो प्लांट हम लोग लगाते हैं, तो हमारा प्लांट 3 साल तक सरवाइव करेगा, अच्छे से हम केयर करते हैं तो। अच्छा। ठीक है, और उसके लिए हमें ऊंची जगह चुनाव करना चाहिए। जैसे पानी वाला जगह नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके जो फूल आते हैं, उसमें जो फल आते हैं ना, तो अगर डायरेक्ट वो मिट्टी के साथ में टच करेगा या पानी के कांटेक्ट में आएगा तो वो गलना शुरू हो जाएगा। अच्छा। तो उस तरीके से अगर हम लोग अपने बालकनी में लगा रहे हैं, तो अच्छे से हैंगिंग पॉट में लगाए तो ज्यादा बढ़िया। अच्छा, हैंगिंग पॉट जो आता है उसमें हैंगिंग पॉट में लगाइए, समतल गमले पे भी लगा रहे हैं, तो जो भी उसके फल आए तो कोशिश करना चाहिए कि उसके फल जो है मिट्टी से टच ना हो। अच्छा, मिट्टी से टच ना हो, पानी में ना जाए। हाँ, पानी में नहीं जाए। उसके बाद उसका अच्छा सा फ्रूटिंग आप लीजिए। ठीक है। ये सही सवाल आपसे, हम लोग गार्डनिंग क्यों करना चाहिए हम लोग को? गार्डनिंग, देखिए गार्डनिंग करने के बहुत से फायदे हैं। एक तो हम नेचर से जुड़ रहे हैं, दूसरी बात क्या है कि हमारा मेडिटेशन हो रहा है। गार्डनिंग से जब जुड़ रहे हैं तो हमारा मेडिटेशन हो रहा है, और हम लोग तरीके तरीके का फूल जो है अपने घर में लगा सकते हैं, फल सब्जियों का लगा सकते हैं। ऑर्गेनिक तरीके से लगाएंगे और अपने घर का, अपने हाथ से लगाया गया हम लोग सब्जियों का यूज करेंगे, हमारा पैसे का बचत होगा। तो हर गृहिणी को आई थिंक कुछ ना कुछ वेजिटेबल प्लांट्स लगाने चाहिए। अच्छा, ये आपके पास जो वेजिटेबल प्लांट्स ये सारे हैं, हाँ, कौन से प्लांट्स वेजिटेबल प्लांट्स हैं? इसमें तो वेजिटेबल्स प्लांट में मेरे पास में अभी ये बीन्स का पौधा है। अच्छा। ये बीन्स का पौधा है, और बाकी ये सब मेरे पास में शिमला मिर्च है। अच्छा, शिमला मिर्च का है। हाँ, शिमला मिर्च। शिमला मिर्च का तीनों वैरायटी है, लाल है, पीला है, हरा है। ये कौन सा प्लांट है? ये पंसीटिया है सर। इसका खासियत क्या है? ये सर कलर चेंज करता है मौसम के अकॉर्डिंग। जैसे अभी विंटर सीजन आ गया तो ये रेड हो जाएगा, जैसे ही ठंड का मौसम समाप्त होगा तो ये ग्रीन पत्ता आ जाएगा आपका। ठीक है। कितने का पड़ता है? ये 550 का सर। अच्छा, और शिमला मिर्च का पौधा क्या प्राइस है? रेट होता है। शिमला मिर्च का आप टिश्यू प्लांट लेते हैं तो ये 10 रुपए का पड़ता है। अच्छा। और काफी हेल्दी प्लांट है, जितने भी ये रूट है बहुत हेल्दी रूट्स हैं, और बहुत अच्छे से सरवाइव करेगा और अच्छे से घना होगा। इसको भी कोई भी मिट्टी में डाल सकते हैं? इसके लिए कुछ स्पेस? जैसे इसमें सैंडी मिट्टी नहीं होना चाहिए। सैंडी मिट्टी नहीं होना चाहिए। सैंडी मिट्टी नहीं होना चाहिए, और इसमें पानी कम चाहिए। पानी कम हाँ, चाहिए। शिमला मिर्च को बहुत ज्यादा पानी, आई थिंक मिर्ची का जो वेरायटी हो ना उसमें पानी की मात्रा कम होनी चाहिए। अच्छा, कम चाहिए। तो कहते हैं, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे प्लांट्स और भी मिल जाएंगे, जो भी आपको चाहिए आप यहाँ से खरीद सकते हो। यहाँ फ्लावर्स की बहुत सारे आपको वैरायटी मिल जाएंगे दोस्तों आप यहाँ पे। कहाँ चलेगा? उसके अलावा भी दोस्तों आप यहाँ पर आपको बहुत सारे प्लांट्स देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे। तो आप यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स, उसके अलावा भी और प्लांट्स हैं, आइए आपको दिखाते हैं। आंटी, ये किस चीज़ का प्लांट है? ये लेक्टस सलाद पत्ता है। अच्छा, लेटेस्ट सलाद पत्ता है। इसका क्या प्राइस है? ये 40 से 50 रुपीज का है। 40 ये भी नॉर्मली कहीं भी इसको रोप सकते हैं? हाँ, कहीं भी लगा सकते हैं, और इसको हम लोग कैंची से काट के खाएंगे, पालक की तरह होगा। और ये काटेंगे तो फिर उसके बाद में फिर नया पत्ता लेना शुरू कर देंगे। अच्छा, इसको बस कैंची से ऊपर से काटे खाने, फिर अपने आप और निकलते और रहेंगे? निकलते रहेंगे, नए नए ब्रांचेज इसमें आते रहेंगे। अच्छा, ठीक है। और यहाँ पे कोई ये कोलियस का वैरायटी है। अच्छा। और ये आपका गुलदाउदी का वैरायटी है। और ये फायरबॉल गेंदा हो गया आपका। और ये कौन सा फ्लावर है? और ये आपका साल्विया प्लांट हो गया। सल्विया प्लांट्स। और ये आपका डेंथस हो गया। एंकल्स हो गया ये। हाँ, हम लोग गार्डन में इस तरीके से अपने हैंगिंग पॉट भी लगा सकते हैं, और तरीके तरीके का फ्लावर वगैरह हो गया। इसमें हम किचन गार्डन का पुदीना वगैरह भी लगा सकते हैं। स्ट्रॉबेरी का भी प्लांट हम इस तरीके से लगा सकते हैं कि नीचे हमारा हैंग करे और फ्रूटिंग ले। जैसे इस तरीके के जो स्टैंड हुआ ना, तो हम लोग बहुत तरीके का सामान लगा सकते हैं। किचन गार्डन का भी लगा सकते हैं, फ्रूटिंग प्लांट भी लगा सकते हैं, हम फ्लावरिंग प्लांट भी लगा सकते हैं। एक साथ में हम लोग 4-5 तरीके का प्लांट यहाँ इस स्टैंड में लगा सकते हैं।
इसे लगा सकते हैं। हाँ, ये बहुत देखने में काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। काफ़ी अच्छा लग रहा है और इसमें मनपसंद चीज़ें भी हम लोग लगा सकते हैं। और यहाँ पे ये सब इंडोर प्लांट है ना? हाँ, ये इंडोर प्लांट्स हैं। ठीक है। और ये हमारे माली अंकल जी हैं। अच्छा, हमारे यही केयर करते हैं सब कुछ? हाँ, पौधे का केयर यही करते हैं। इनका बहुत योगदान है हमारे नर्सरी में। अच्छा, ठीक है अंकल, मिलके अच्छा लगा आपसे। ठीक है, इसी तरह केयर करते रहिए, हम लोग को भी प्लांट देखने को मिलेगा। सिंदूर का भी प्लांट मिलेगा हमारे यहाँ। अच्छा, सिंदूर? हाँ, सिंदूर का भी प्लांट है जिनको जनरली कुमकुम बोलते हैं। अच्छा, कुमकुम। हाँ हाँ, देखिए ये सिंदूर का प्लांट है। अच्छा, ये सिंदूर का? हाँ, ये सिंदूर का प्लांट है। अच्छा, इस प्लांट का क्या प्राइस पड़ता है? ये 80 रुपये से लेके 100 रुपये तक। अच्छा, ये भी नॉर्मली कहीं भी इसको? नॉर्मली कहीं भी मिट्टी में हो जाएगा। दो अच्छा, तरीके का आपको शिमला मिर्च का लेमन। ठीक है मैडम, धन्यवाद। ठीक है। तो गाइस, आई थिंक आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। और आप लोग कोई भी गार्डनिंग के शौकीन है तो आप लोग यहाँ से पौधे खरीद सकते हैं। यहाँ आपको अलग अलग बहुत सारे वैरायटी के पौधे मिल जाएंगे। चलिए वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।